जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आज है जारी किया गया है 3 दिसंबर का। ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का और किस पद के लिए है हम लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा, बताएंगे। और जो है और कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, और जो है किस पद के लिए आया हुआ है, उसका पे लेवल क्या है, और जो है सुप्रीम कोर्ट के ही अंतर्गत ये वैकेंसीज है या कोई अदर पोस्ट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे और जानेंगे। और यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए जो है कोई भी जानकारी लेकर जो है वीडियो दिया जाता है, ताकि आपको सूचना सही से मिल सके। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी पीडीएफ डाल दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है इसे देखिए वीडियो को और समझिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो है माध्यम से अक्टूबर में 17 अक्टूबर को शायद एक नोटिफिकेशन कैलेंडर के रूप में जारी किया गया था, और उसमें बताया गया था कि फर्स्ट वीक में जो है जूनियर असिस्टेंट का, यानी जो है एक पद आएगा असिस्टेंट का, उसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का आएगा। ठीक है, उस नोटिफिकेशन को भी, कैलेंडर को भी हम जो है दिखाएंगे। लेकिन आज जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे स्टेनोग्राफर से रिलेटेड 3 पद जारी किया गया है। एक पहला जो है कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, जो ग्रुप ए यानी गेजेटेड पोस्ट है, जिसका जो है पे लेवल 11 है, और जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है और एक पर्सनल असिस्टेंट है। जो है दोनों पद ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसका पे लेवल 8 और 7 है। बेसिक पे भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी या कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो कंडीशन है 31 दिसंबर 2024 से लागू होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन जो है आज से नहीं होगा, यानी कल 4 दिसंबर से शाम 4 बजे से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका अंतिम तिथि जो है 24 दिसंबर है। ठीक, और इसका दिसंबर हो गया, और जनवरी में जो है इसका परीक्षा भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लियर समझ गए आप लोग। यहाँ पे इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पहला पद पोस्ट कोर्ट मास्टर के लिए टोटल 107 पद है ना। यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना पद है। देखिए यहाँ पे जो है कोर्ट मास्टर का 31 है, और 33 सीनियर का है, और पर्सनल असिस्टेंट 43 है पर्सनल असिस्टेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है देखिएगा। यहाँ पे कोर्ट मास्टर के लिए शॉर्ट हैंड पहला जो है कि डिग्री इन लॉ, यानी जो है इनका डिग्री होना चाहिए लॉ से, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कहीं से भी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन इंडिया में होना चाहिए। और उसके बाद जो है शॉर्ट हैंड उनका स्पीड 120 होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज के साथ साथ 40 का स्पीड आपका 40 जो है शॉर्ट हैंड में टाइपिंग में स्पीड होना चाहिए इंग्लिश का। ये जो भी पद है सिर्फ इंग्लिश वैकेंसीज है, सिर्फ स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए है, तीनों पद। ठीक है, हिंदी के लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ क्लियर हो गया। और जो है कोर्ट मास्टर में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पद पे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद जो है पोस्ट यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, ग्रेजुएशन पे है, प्लस जो है आपके पास जो है शॉर्ट हैंड का स्पीड 110 के आसपास होना चाहिए, है ना, 110 मांगा गया है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर के साथ साथ आपका 40 का स्पीड शॉर्ट टाइपिंग में होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर और टाइपिंग का स्पीड। उसके बाद जो है पर्सनल असिस्टेंट का जो है आपका डिग्री जो है डिग्री पे है, यानी डिग्री होना चाहिए आपके पास। 100 स्पीड जो है शॉर्ट हैंड में होना चाहिए इंग्लिश में, और कंप्यूटर के साथ आपका 40 का स्पीड टाइपिंग में होना चाहिए। एज रिलेक्शन यहाँ पे दिया, एज रिक्वायर्ड किया गया है 30-45 जो है कोर्ट मास्टर के लिए है, और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1830 है, और पर्सनल असिस्टेंट 1830 है ना। 18-30 एज है ना, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 30 है। उसमें जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अलग अलग कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो मिलता है आपका रूल, है ना, उसी के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। देखिए कोर्ट मास्टर का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्लियर किया गया है कि 10 मिनट का आपका जो है टाइपिंग जो है स्पीड टेस्ट ली जाएगी 40 के स्पीड से। आपको 2% एरर जो है आपको मिस्टेक करना है ना, मैक्सिमम 10। ठीक, यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद जो है शॉर्ट हैंड का जो है 7 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसका समय जो 120 स्पीड है, और 45 मिनट ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपका टोटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना मार्क्स आपका आता है, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद जो है आपका रिटेन टेस्ट होगा, है ना, इतना 45 यानी 1 घंटा 45 मिनट का आपका जो है रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, 50, 15 और 25, है ना, और 10 जनरल होगा। 100 नंबर का यहाँ पे है।
उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आपका जो है यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी लिया जाएगा। इंटरव्यू भी आपका इसमें है 30 नंबर का, है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आप देखते हैं सीनियर जो है पर्सनल असिस्टेंट का, तो इसका 10 मिनट का जो आपका टाइपिंग होगा, है ना, 40 के स्पीड से, और जो है 7 मिनट का डिक्टेशन होगा 110 के स्पीड से। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी आपका मेथड है ना। उसके बाद जो है आपका रिटन टेस्ट का जो है यहाँ पे भी दिया गया है 1 घंटा 45 मिनट का समय। सेम रिटन का वही है जो उसमें भी था, है ना। इंटरव्यू भी इसमें है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट भी है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट 40 के स्पीड, शॉर्ट हैंड टेस्ट 100 के 7 मिनट में। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे है क्लियर। आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, मिस्टेक अलग अलग दिया हुआ है। कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, नहीं किए हैं अभी तक तो। रिटन टेस्ट भी वही सेम है, सेम इसी के तरह है ना, तीनों पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दी गई है। आप जो है मिनिमम क्वालिफाई के लिए जो है, और मोर मार्क्स विल बी, है ना, इम्पैनल, यानी जो है पैनल एक बनाया गया है, पैनल क्लियर कर दिया गया है, और उसी पैनल के माध्यम से तीनों पैनल अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, तो यह जो है नोटिफिकेशन के लिए, और इसका सेंटर्स दिया हुआ है, कहाँ कहाँ इसका सेंटर है ना, आप देख लीजिए, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 23 सेंटर्स है 16 स्टेट में। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसका जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, SCI के वेबसाइट पे। ठीक है, 4 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। ठीक, इसका पेमेंट जो है आपको 250 OBC जनरल के लिए जो है नहीं, 1000 जो है OBC जनरल के लिए है, और SC ST और जो है कोई भी जो है यहाँ पे PH कैंडिडेट है तो 250 रुपया लगेगा। बताइए, 1000 रुपया लग रहा है। तो ये है ना। देखिए यहाँ पे जो है 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है, और 4 से स्टार्ट, कल से होगा शाम 4 बजे से। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन। हम लोग कैलेंडर को भी देख लेते हैं, है ना, इसमें और कौन सा पद आने वाला है, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए, ये 17 अक्टूबर को जो है ये नोटिफिकेशन दिया गया था, है ना, एक कैलेंडर के तौर पे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है कब कब होगा, वेरियस पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे जो है जूनियर कोर्ट का आने वाला था, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो ये फर्स्ट वीक दिसंबर में आने वाला था। ठीक है, लेकिन जो है फर्स्ट वीक दिसंबर में जो है स्टेनोग्राफर का आ गया, और जो है यानी ये पद आ गया, देखिए ये वाला। ठीक है, कोर्ट रीडर, कोर्ट मास्टर, सीनियर जो है पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट, तो तीनों पद जो है आ गया। लेकिन ये आने वाला था 3rd या 4th वीक दिसंबर में, तो शायद पहले इसको दे दिया गया क्योंकि इसका पैनल रेडी हो गया था। अब कोर्ट शायद जो है आपका असिस्टेंट का है ना, इसके बाद आए। तो यहाँ पे ये है ना, देखिए कोर्ट असिस्टेंट का इसके बाद आएगा। तो उसके बाद जो है और भी पद आने वाला है, जो ये फरवरी में आएगा। ठीक है, तो ये फरवरी में आएगा। सिंगल पोस्ट, जो भी पोस्ट बचेंगे सिंगल पोस्ट, तो ये जो है आएगा फरवरी में। तो तीनों पद यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो आप देख लिए कैलेंडर जो है 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, उसी के आधार पर जो है यहाँ पे दिया गया था कि कब कब कौन सा भर्ती पूरा होगा, है ना। बहुत फास्ट होगा, समझिए कि इसका एग्ज़ाम भी फास्ट होगा, है ना। 25 तक आपका लास्ट डेट है ना, तो जनवरी में इसकी एग्जाम होने लगेगा। टाइपिंग पहले टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।